हाईकोर्ट नतीजे पर पहुंच चुका है, ये बेहिचक हम कह सकते हैं कि राजा पटेरिया को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इसका फैसला हो चुका है। ये इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं कि या उनको राहत मिलेगी या उनकी आफत और बढ़ेगी। इसका फैसला शाम को होगा। लेकिन मसला ये गंभीर था। गंभीर इस मामले में था कि उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की थी, टिप्पणी का स्वरूप देश के एक महत्वपूर्ण और राष्ट्रपति के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का, उस पद को और उस पद पर आसीन व्यक्ति के लिए टिप्पणी थी उनकी। हालांकि उन्होंने कहा था कि इसका मतलब जो उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया था बाद में उनको खुद भी लगा होगा, इसलिए बोलते समय उन्होंने कुछ सुधार करने की कोशिश की थी कि हमारा आशय उनको राजनीतिक तौर पर समाप्त करने से है या नुकसान पहुंचाने से है। लेकिन उसके पहले उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया था वो बहुत ही आपत्तिजनक था और यही वजह थी कि ये मसला पहुंचा दिल्ली तक। और न सिर्फ इसके कानूनी नुकसान राजा पटेरिया जी को व्यक्तिगत तौर पर उठाने पड़े, बल्कि बीजेपी को इससे एक बड़ा मुद्दा भी मिला और कांग्रेस पर हमला करने का मौका भी मिला। तो मसला बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने उनके पास पहुंचकर जिस तरह से अपनी बात रखी है और समर्थन उनके प्रति जताया है, वो एक महत्वपूर्ण मसला है और जो ये बताता है कि कांग्रेस ने एक तरह से कम सीएलपी लीडर गोविंद सिंह जी ने तो एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। तो देखते हैं कि इस पूरे मसले पर, हालांकि कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने इस विषय पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। तो ये मसला कांग्रेस के भीतर भी मुझे लगता है कि दो खेमों में बटा हुआ है। देखते हैं शाम को नतीजे के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। बिल्कुल शरद जी, अब नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा कि कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी और बीजेपी भी इस पर क्या कहती है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो आज शाम तक फैसला सुना सकता है हाईकोर्ट। फैसला ले लिया गया है और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।